तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इस मशीन में कितना वाइस आ रहा था। तो हम इसको अभी खोल लिए हैं। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या रिक्वायरमेंट लग रही है। तो इसके जो कंपोनेंट है, मोटर हो गया आपका, ये पूरा सिस्टम हो गया और ये सब चीज़ें हम खोलेंगे। अभी वैसे तो वर्लपूल का जो वॉशिंग मशीन होता है, इसका थोड़ा गियर बॉक्स खोलने में हार्डनेस आता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक कूलर रहता है। तो हम इस कूलर से इसको गियर बॉक्स को अलग करते हैं। तो अभी हम इसको पहले तो मोटर वगैरह खोल लेते हैं और मोटर खोलने के बाद में ये सारा डिसमेंटल कर लेते हैं प्रॉपरली, और फिर हम इसको कूलर की मदद से गियर बॉक्स को अलग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गियर बॉक्स खोलते टाइम ये ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग गियर बॉक्स है सैमसंग एलजी वगैरह से। तो ये मोटर का साइड है और इस साइड में शॉकअप जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के लगे हुए हैं। तो आपको सेम टू सेम लगाना है। तो ऐसे आप एक निशान मार सकते हैं यहाँ पे ऐसा एक टेस्टर से हम लिख सकते हैं कि ये मोटर का साइड है, ठीक है। बाकी तो ये जिधर का है उधर ही फिट होगा, फिर भी हम इसमें एक मोटर का मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल भाषा में आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हम लिख दीजिए, तो इसका मतलब है कि ये मोटर का साइड हो गया। तो अभी हम इसको मोटर को, बेल्ट को, सबको रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के लिए हमारे पास में ऐसा एक टी होना चाहिए। तो जो हमारे पास में है, तो हम इसको टी से पहले मोटर को रिमूव करेंगे। ये हमारा मोटर का बोल्ट खोल लिया हमने। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, आपको काम करने में इजी हो जाएगा। क्योंकि वर्लपूल के मोटर में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। अगर बेल्ट वगैरह ढीला हो गया तो आपको नया बेल्ट चेक करना होता है, और ये हमारा बेल्ट इजीली निकल जाएगा। अब हमारा मोटर भी निकल गया है, ये देख लीजिए, हमने इसका मोटर अलग कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम गियर बॉक्स का जो बेल्ट का पुल्ली है उसको अलग करेंगे। ये वाला, इसको ऐसा एक हाथ से पकड़िए और इसको खोलिए, तो ये इजीली खुल जाता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, ये गियर बॉक्स में जो आवाज़ आपने सुना था, इसके वजह से ये शायद अंदर से इसका जो पिन है वो घूम रहा है, तो ये खुला नहीं है। अब इसको खोलने के लिए हमें दूसरा कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये फ्री घूम रहा है, इसी की वजह से कस्टमर की जो मशीन थी वो बहुत वाइस कर रही थी और ये स्लिप हो रहा था। ये स्लिप होने की वजह से मशीन को वॉश में दिक्कत हो रही थी। अब चूँकि ड्रेन में तो इसको कोई इशू नहीं था, स्पिन हो रहा था, क्योंकि ये जो असेंबली है ये पूरा वर्किंग में था। तो ड्रेन मोटर खींच रहा था, तो ये खींचने के बाद से ये गियर फ्री हो जाता था। तो उस टाइम में क्या होता था, तो ड्रेन तो ईजिली हो रहा था, लेकिन ये जो इसका गियर है ये फ्री होने की वजह से वॉश नहीं कर पा रहा था। तो अब इसको खोलने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये नट फ्री घूम रहा है। नट फ्री घूम रहा है तो ये खुल नहीं रहा है, तो जनरली ये खुल जाता है। अब इसके लिए हमें कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको खोल सकते हैं। ये तो पहले ही चलाने से ही मालूम पड़ रहा है, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, लोड लेकर ही चल रहा है।
तो ये परफोर्टर का भी लोड नहीं ले रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको ध्यान देकर खोलना पड़ेगा। तो मैं जब तक इसका कैपेसिटर वगैरह है मैं इसको अलग कर लेता हूँ पहले। ये हमारा कैपेसिटर बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें इस सिस्टम को अलग करना पड़ेगा ड्रेन का, जो ड्रेन बेल वगैरह है इसको अलग कर लेते हैं पहले। फिर आपको गियर बॉक्स खोल के इस पुल्ली को निकालना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों में अपन फंस जाते हैं, तो उस टाइम में अपने को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके वजह से आप पहले तो इसको कम्प्लीटली डिसमेंटल करना रहता है, उसके बाद ही आप नया गियर बॉक्स डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको ईजिली इसको अलग कर लिया। ठीक, अब हम इसके ये 4 बोल्ट खोलेंगे, जो मेन 4 बोल्ट है। अब वो 4 बोल्ट खोलने के पहले मुझे इसको अलग करना है, तो इसको मैं खोलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक 10 नंबर का नट लगा रहता है, ये 10 नंबर का नट है। तो इसको पहले ढीला करना रहता है, और ढीला करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस नट को ढीला किया, और ढीला करने के बाद में इसको मैंने हैमर से छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में इसके अंदर का जो एक लॉक रहता है वो नीचे गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें नट निकल गया तो मेरा, अब इस कूलर का मैं उपयोग करूँगा। इस कूलर से क्या होगा कि मैं इसे ऐसी जगह पे फंसाऊँगा ताकि मैं ऊपर से इसको कम्प्लीटली कर सकूँ। तो मैं एक बार इसको फंसा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कूलर को लगाने से पहले मुझे इसके अंदर जो ये 10 नंबर के सारे नट बोल्ट दिख रहे हैं, ये इसको सब मेरे को अलग करना पड़ेगा। इसको अलग करने के बाद में पहले ये वाशर का जो ड्रम है इसको निकाल लेना रहेगा। उसके लिए मुझे पहले इसके ऊपर से लॉक को हटाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको अलग करता हूँ। अलग करने के बाद में फिर मैं उसको खोलूँगा, और जो ये वाशर ड्रम है इसको सेफली बाहर निकाल लूँगा। ये मैंने ऊपर का टाइप निकाल लिया। अब इसके लिए मुझे एक 10 नंबर का टी लगेगा। अब ये टी मेरे पास है, मैं इसको पहले अलग करूँगा। सारे नट को अलग रिमूव कर लूँगा मैं, और रिमूव करने के बाद में फिर ये कूलर लगाऊँगा मैं, जिससे मेरा जो ड्रम है ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बोल्ट 10 नंबर का बाहर आ जाता है। तो मुझे पहले इसको एक एक करके अलग करना रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने सारे बोल्ट निकाल लिए और मशीन को हमने अलग कर लिया। तो इसके बाद हमें इसको बचाना रहता। अगर आपने इसको नहीं बचाया तो क्या होगा कि फिर ये काट के या तोड़ के निकालना पड़ेगा, तो ये खर्च ये और बढ़ जाता है। इसको भी कंप्लीट डालना पड़ता है। तो इस कंडीशन में
सेफली डिसमेंटल करना रहता है। तो हम इसको पहले, अभी हमने ड्रम निकाल लिया। पहले हमारा ये जो कूलर था, ये कूलर इसमें लग नहीं रहा था, तो अब हमने ड्रम निकाल लिया तो ड्रम का ये एरिया पूरा खाली हो गया। अब मुझे यहाँ पे या यहाँ पे किधर भी ये एडजस्ट करके ये तीनों को इसके ऊपर में रखना रहेगा मुझे, ये मेन पॉइंट। और फिर मैं ऊपर से टाइट करूँगा इसको, तो ये धीरे धीरे इसको बाहर ले लेगा और अपना गियर फ्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर पीछे से मैं खोल लूँगा तो ये पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। तो ये होता है इसको कायदे से डिसमेंटल करना। नहीं तो फिर क्या है कि इसको काट के निकालो, तोड़ के निकालो, कैसा भी निकालो। तो लेकिन मुझे इसको बचाना है, इसलिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है। तो देखते हैं निकलता है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कूलर हमारा तीनों तरफ से बाकायदा लग गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे यहाँ से इस पॉइंट से एडजस्टेबल पानी से इसको मैं टाइट करूँगा और देखते हैं बाहर आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों, हमको पहले इसको अलग करना रहेगा। इसको हम पहले अलग करते हैं और फिर देखते हैं हमारा गियर बॉक्स बाहर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब तक इसको नहीं हम अलग करेंगे इस प्लेट को, तब तक गियर बॉक्स यहाँ से आएगा नहीं। और फिर क्या होगा कि हमारा ये बालती चीज टूट जाएगा। इसके लिए हमें पहले इसको अलग करना रहेगा। हम इसको पहले अलग कर लेंगे, सारे चारों नट को। 4 नट बोल्ट लगे रहते हैं इसमें, हम चारों को पहले अलग करेंगे। ये हमारा चारों अलग हो गए। अब हमारा गियर फ्री हो गया। अब हम पीछे से कूलर को टाइट करेंगे तो ये पूरा सिस्टम लेके बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा कूलर है और हमारी ये प्लेट है जो हम इसको निकाल रहे थे, और ये इजीली निकल गया है। हालांकि मुझे थोड़ा सा ताकत का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन ये निकल गया। अब ये निकलने से मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा बच गया। अब इस तरह से आप लोग भी इस तरीके से काम करेंगे तो आपके भी कुछ पैसे बच जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इजीली इसको रिमूव कर लिया, जबकि जनरली इसको काट के या तोड़ के ही निकालना पड़ता है। और ये रही वो चाबी, ये चाबी है जो हमारा 10 नंबर के बोल्ट पे ये इस तरीके से यहाँ पे लॉक होता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से लॉक होता है। तो मैंने बड़ी ही समझदारी से पहले ये 10 नंबर का बोल्ट खोला और फिर इस पे मैंने 10 नंबर के टी के ऊपर से हैमर मारा। हैमर मारने को क्या हुआ कि ये जो लॉक है ये नीचे आ गया। जब ये नीचे सरक के आ गया तो फिर उसके बाद मैंने और पानी डाला, और पानी डालने के बाद मैंने ऊपर से कूलर को खोलने की कोशिश किया। तो इस तरीके से मेरा ये कम्प्लीटली बाहर आ गया है, जबकि जनरली लोग काट के ही निकालते हैं। इवन वर्लपूल वाले भी इसको काट के ही निकालते हैं, तो इतनी मशक्क़त नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कंपनी का काम होता है। तो कंपनी के काम वाले क्या है कि जो खर्चा लगता है वो कस्टमर को सीधा ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मैंने इसको सेफली रिमूव कर लिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब हमारा इसके अंदर जो ऑयल सील और बेरिंग लगा हुआ है, अब आप देख सकते हैं ये पूरा फ्री हो गया है। तो ये इजीली हम इसको रिमूव कर लेंगे, ये निकल जाएगा। हैमर से ऊपर से मारेंगे थोड़ा सा, वो निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने
प्रॉपरली इसको डिसमेंटल कर लिया, तो मैं इसको पहले एक बार पूरा अलग करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इस प्लेट में हमारा एक ड्रेन मोटर बचा है, पहले हम इसको भी अलग कर लेते हैं। ड्रेन मोटर पे 3 बोल्ट है, स्क्रू है, तो हम इसको खोल लेते हैं। पहले ड्रेन मोटर को रिमूव कर लेंगे पहले हम, उसके बाद देखेंगे हम इसके बारे में। तो ये हमारा ड्रेन मोटर बाहर आ गया। ये देखिए हमने ड्रेन मोटर को बाहर निकाल लिया। अब इसमें एक ब्लू कलर का लॉक है, तो इस लॉक को हम अलग कर लेंगे पहले, और फिर इसको हम पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा अपना ड्रेन मोटर। ठीक है, अब हमारा बच्चा है ये असेंबली। ओके, इस प्लेट को हमें खोलना रहेगा पहले हम। अब चूँकि बाहर ही पूरा ही निकल रहा है, तो हम इसको पहले इस बोल्ट को खोल लेंगे। इन बोल्टों को हम खोलेंगे पहले, और खोल के फिर हम पूरा ही बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद हम पूरा बाहर से डिसमेंटल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्लेट को निकालेंगे यहाँ से। ये प्लेट क्यों दिया है, काय के लिए दिया है, हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न होता है अगर कंपनी ने कोई चीज़ दिया है। देखिए ये प्लेट बाहर आ गई, चारों स्क्रू हमने खोल लिया। अब हमारे पास में 4 और बचे, तो ये इसको पलटा लिया और हम इसको चारों को एक साथ रिमूव कर लेंगे। 10 नंबर के नट बोल्ट है, ये नट नहीं है, सिर्फ बोल्ट है। ये हमने 2 और बचे हैं, हम इसको भी रिमूव कर लेंगे। हमने चारों रिमूव कर लिए। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट बाहर आ गया, और इस ड्रम का हमारा काम ख़त्म हो गया। अब ये मैकेनिज़्म इसी में है, अब इसको हमको अलग करना रहेगा। तो अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से अलग करते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से चूड़ी का विष बता रहा है, तो इसके वजह से फिर हमें यहाँ से कुछ ना कुछ पकड़ लगाना पड़ेगा और फिर खोलना पड़ेगा। फिर देखते हैं कैसे खुलता है ये। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने इस प्रकार से इस सॉफ्ट पे लगाया मैंने एडजस्टेबल पाना, और इसके नीचे की जो सॉफ्ट थी मीनिंग वाली, उस पर हमने प्लाग लगाया, और फिर इसको इजीली मैंने टिप आने से खोल लिया, और ये इस टिप आने से पूरी तरीके से खुल के बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाइसर है इसके अंदर का, और ये पूरा का हमने बाहर कर लिया। अब दिखाते हैं हम इसको गियर बॉक्स को। एक्चुअली दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम था, किसी ने जब इसको गियर बॉक्स को फिट किया रहा होगा मेरे से पहले, तो इसको प्रॉपर फिट नहीं किया, बोल्ट को टाइट नहीं किया। इसके वजह से क्या हुआ, इसकी जो अंदर की मीनिंग होती है, ये जो मीनिंग होती है ना, जो यहाँ पे बैठती है ग्रिप में, ये मीनिंग पूरी स्लिप मार गई है। इसकी वजह से वो आवाज़ आ रहा था। देखिए मेरे पास में एक दूसरा ये इसका ही वर्लपूल का है और दूसरा मशीन का है, तो देखिए इसकी मीनिंग बराबर मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब अगर मैं इसकी मीनिंग यहाँ से निकाल के इसमें ऐसा एडजस्ट करके लगा दूँ, तो ये वॉइस फ्री हो जाएगा। जो वॉइस आ रहा था ना, वो पूरा का पूरा वॉइस ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग क्या हुआ है, ये ख़त्म होने की वजह से ये पूरा
फ्री घूम रहा था, तो ये वाश पे लोड नहीं ले रहा था, इसके वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो मैं क्या करूँगा, इसका कम्प्लीटली गियर बॉक्स रिमूव कर दूँगा, क्योंकि अब इतना सारी मेहनत हुई है, तो गियर बॉक्स रिमूव करके मैं इसके जगह ये वाला जो इसकी सॉफ्ट की पुल्ली है बेल्ट वाली, मैं इसको इस पे डालूँगा क्योंकि इसकी ग्रिप जो है, ये देखो इसकी जो ग्रिप है ये बराबर है, तो ये ग्रिप इस पे वर्क करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा गियर बॉक्स डालने के बाद में भी, क्योंकि इसके अंदर की जो मीनिंग है, इसके अंदर की मीनिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा प्लेन हो चुका है। यही वजह था कि ये लोड लेके नहीं चल रहा था, ये फ्री खर इस टाइप की आवाज़ कर रहा था। तो मैं इसको इस टाइप से इसकी जो मीनिंग कंप्लीट है ये इसमें फिट करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया रहेगा, उस लॉक को हमें ऐसा ऊपर प्रेस करना रहेगा दबा के, और फिर ऊपर निकालना रहेगा। तो ऐसा दबा के हम बाहर निकालेंगे इसको, और फिर ये लॉक निकल जाता है इस तरीके से पुश करके, ऐसे हमें प्रेस करना रहता है। ये एक लॉक और बचा है, और देखिए ये हमारा बाहर आ गया। तो ये हमारा ब्रेक लीवर आ गया, ठीक है। तो लीवर वगैरह ओके है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो हमें इसको संभाल कर रखना रहेगा। इस तरीके से इसको हम डाल के रख लेते हैं। बाद में हम इसको फिट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास में ये प्लेट बाहर आ जाती है। अब इसको हमें निकालना रहेगा। इस प्लेट को यहाँ से निकालने के लिए पहले हमें इस स्प्रिंग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जो स्प्रिंग दिख रही है, इस स्प्रिंग को हमें पहले अलग करना रहेगा, तभी वो निकल पाएगा, नहीं तो वो प्लेट को छोड़ेगा ही नहीं। तो हमें इसको ऐसा इजीली हल्का हल्का बाहर की तरफ में निकालना रहेगा, क्योंकि ये जो लॉक रहता है यही एक मेन लॉक है। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात, क्योंकि इसका जो मोटा हिस्सा है वो ऊपर रहता है स्प्रिंग का, और जो पतला वाला हिस्सा है ये बाहर रहता है। तो ये जो अब ये लॉक यहाँ से निकल जाएगा। यही लॉक मेन होता है वर्लपूल के गियर बॉक्स में। अगर ये प्रॉपर आप लोगों ने फिट नहीं किया, या इस खांचे में लॉक नहीं बैठा, जो लॉक खांचा दिख रहा है ना, इस खांचे में अगर लॉक नहीं बैठा तो आपका ये आवाज़ करता है और प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इस लॉक को निकाल लिया है। अब मैं यहाँ से इसको ठोकूंगा मैं हैमर से, तो ये जो सॉफ्ट है, ये जो गियर बॉक्स का सॉफ्ट है, इस प्लेट से बाहर आ जाएगा, और यही हमको फ्री करना है। उसके बाद में तो जो मैकेनिज्म रहेगा, उसका ऑयल सील, आगे की जो बेयरिंग रहेगी, वो हम कम्प्लीटली बाद में डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पहले रिमूव करते हैं इस प्लेट से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको रिमूव कर लिया है। ये हमारा मैकेनिज्म आ गया बाहर, और ये हमारा गियर बॉक्स और ये ब्रेक पट्टी, ये हमने अलग कर लिया। अब हमें इस प्लेट से इसको अलग करना है। ये हमारे धीरे धीरे करके सारे इजीली निकल गए हैं। अब हमारा कुछ इसमें बचा नहीं है।
बस ये कि ये गियर है जो इस हाथ से निकल गया इजीली, तो हमारा काम 100% डिसमेंटल का पूरा हो गया। आप देख सकते हैं। वैसे इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, बेयरिंग में भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। अब चूँकि इसका गियर बॉक्स गियर ही कट गए थे, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आया हमें। तो हम इसको कंप्लीट चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने वॉशिंग मशीन का सब पार्ट ला लिया है और हमने इसको क्लीन भी कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा ड्रम क्लीन हो गया है, इंटरनल पूरा क्लीन हो गया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। ये हमने बेयरिंग इसमें डाल दिया है और इसमें बेयरिंग और ऑयल सील दोनों डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम मैकेनिज्म को फिट करेंगे और ये हमारे सारे टूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, अब हम इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों, हमने मैकेनिज्म फिट कर लिया है। अब हमारा मेन जो काम है वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में, ये जो लॉक स्प्रिंग दिया है, एक साइड छोटा रहेगा, एक साइड बड़ा रहेगा। तो अपने को बड़ा साइज इंसर्ट अंदर नहीं करना है, छोटा साइज अंदर करना है और इसको इस प्रकार से अंदर डालना है और इसको अंदर डाल के ही लॉक करना है। धीरे धीरे इसको नीचे लेके जाना है और फिर इसको लॉक करना है। ये इस प्रकार से आपको धीरे धीरे अंदर ऐसा लेके जाना है और लेके जाने के बाद में इसको टेस्टर की मदद से इसको लॉक करना रहता है। यही है मेन। अगर ये लॉक आप लोग नहीं लगा पाए बराबर, तो आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसे हम प्रॉपर लॉक करते हैं। पहले ऐसा यहाँ पे कट लगा रहता है, उसी को हमें लॉक करना रहता है। ठीक है, ब्लॉक लग गया हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसको गियर में फिट करेंगे और ये जो लीवर है, ये लीवर इसके अंदर आना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा रहेगा और ऊपर से ये कैप लगा देंगे हम। ये कैप इस प्रकार से इसमें लग जाएगा और फिर इसके ऊपर में ब्रेक बेल्ट की पुल्ली लगाएंगे और नट बोल्ट टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसका सॉफ्ट लगा लिया है। अब ये सॉफ्ट जब कभी इस प्रकार से घूमेगा, ये ड्रम को लेके घूमेगा और अगर ये लीवर को इधर करेंगे तो फिर ये सिर्फ पल्स्ट्रेटर घूमेगा, जो वाश में यूज़ होता है। 1 2 3 1 2 3 इस टाइप करता है। तो ये 1 2 3 आप देख लीजिए, ये फ्री घूमना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये फ्री घूम रहा है तो इसका मतलब अंदर का पल्स्ट्रेटर घूम रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें मोटर लगा देंगे, बाकी का कंपोनेंट लगा देंगे, ड्रेन मोटर वगैरह लगा देंगे। ड्रेन मोटर हो गया, कैप फिटर हो गया और हॉस पाइप हो गया। ये सारी चीज़ें हम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हमारा गियर बॉक्स का काम हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा मैकेनिज्म लग गया है। अब हम इसमें वाशर ड्रम लगाएंगे। वाशर ड्रम लगाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो हम बता देते हैं आपको किस तरीके से लगाना रहेगा। तो वाशर ड्रम है, तो उसको हम पहले आपको बताते हैं। अब सबसे पहले हम
ये जो 6 नट बोल्ट खोले थे, इन 6 नट बोल्ट को हम उस मैकेनिज्म को ये उस वाशर ड्रम के बीच में टाइट कर लेंगे हम। ये जो मैकेनिज्म लगा है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बोल्ट हमको टाइट करना रहेगा पहले इसको, और हम इसको टाइट करके फिक्स कर लेंगे उसमें। उसके बाद हम लॉक लगा के अब हम ऐसा 10 नंबर का टी लेंगे और इसको हम बारी बारी से 6 के 6 नट को हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद में फिर हम इस ड्रम में जो लॉक हमने खोला था, वाशर ड्रम का जो लॉक रहता है, उसको हम फिर नट के थ्रू पहले इसमें फंसा लेंगे और फिर हम इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि उसको फुल टाइट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पहले अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे लॉक बैठेगा उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ऐसा रेगमार्क से क्लीन करके। उसके बाद में उस लॉक को हम बिठा लेंगे। तो दोस्तों, ये चाबी लगाने से पहले इसमें हम हल्का हल्का ग्रीस लगा लेंगे, ऐसा ग्रीस लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ग्रीस लगा लेंगे और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे फिट करेंगे। और इसका जो नट है, वो नट हम पीछे से ऐसा उंगली रख के ऐसा ड्रम को पलटी करेंगे और इसको फिर हम इसमें यहाँ पे 2-3 चूड़ी लगा लेंगे ताकि वो गिरे ना, अटका रहे। तो इस प्रकार से ये हमारा लॉक लग गया है। अब ये निकलेगा नहीं, ये ढीला इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो सॉफ्ट जाएगा जब इसमें, तब ये पूरी ड्रम तभी पूरी तरीके से इंसर्ट होगा। और जब एक बार ड्रम बैठ जाएगा तो फिर हम ऊपर से उसको टी लगा के टाइट कर लेंगे। चलिए हम इसको फिट करते हैं। ये हमारा ड्रम है। अब हम इसमें ड्रम को डालते हैं और इसमें एक लॉक कट लगा रहता है, उस कट में ही डालना रहता है दोनों साइड। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया है। अब जो बचा कुचा है हम बोल्ट टाइट कर लेंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। फिर भी आपको लगता है तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप धक्का दे सकते हैं, लेकिन पूरा आ गया है तो उसको धक्का करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये 10 नंबर का जो लॉक है उसको हम टाइट कर लेते हैं। लॉक को अच्छे से टाइट करेंगे।
तो ये हमारा लॉक टाइट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक बार सप्लाई देके आपको चेक करा देते हैं। तो अब हम इसमें सप्लाई देंगे। तो ये हमारा ड्रेन मोटर खींच रहा है। तो सबसे पहले हम वाश चेक करेंगे। वाश चेक करने के लिए ये हमने इसको सप्लाई दिया और ये वाश शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं दोनों फेस पे लगा रहा हूँ सप्लाई को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। अब हम इसका ड्रेन मोटर चेक करेंगे। ये ड्रेन मोटर को मैंने सप्लाई दे दिया। अब देखते हैं कौन से साइड घूमता है। ये हमने इसको ऑन किया और ये ड्रेन मोटर लीवर को खींच रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये इसने खींच लिया। अब हमारा ये ड्रम घूमेगा, जिस साइड सप्लाई जाएगा उस साइड ये ड्रम घूमेगा। तो अब मैं इसको सप्लाई पे मोटर के कैपेसिटर के वायर पे सप्लाई दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, ये दोनों साइड घूम रहा है। तो जिस तरफ में पीसीबी से सप्लाई जाएगा उस तरफ ये घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब हम मशीन में ले जाके फिट कर देंगे। वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।